190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी गई। उनकी बेगम बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। अलकादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में दे दिया गया। एहतसाब अदालत के जज राना नासिर जावेद ने अडाला जेल में हुई समाअत का महफूज फैसला वहीं सुनाया। फैसले में करार दिया कि इमरान खान करप्ट प्रैक्टिसेस और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के मुजरिम हैं, जबकि बुशरा बीबी को गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने पर सज़ा दी गई है। सज़ा सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अडाला जेल की खवातीन बारक में मुंतकिल कर दिया गया। तिब्बी मुआयना भी मुकम्मल, ज़रूरी सामान और अद्वियात फराहम कर दी गई। बानी पीटीआई अलकादिर ट्रस्ट केस में बदउनवानी और करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब पाए गए। उन्हें नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत मुजरिम करार दिया जाता है। बुशरा बीबी को करप्शन में सहूलतकारी और मुआवनत पर मुजरिम करार दिया जाता है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि दोनों मुजरिमों को 4 मार्च 2021 में डोनेशन कबूलियत की दस्तावेज पर दस्तखत करने पर नताइज भुगतना होंगे। मुकदमे का ज़्यादातर दारोमदार दस्तावेजी सबूतों पर है। शहादतों के जवाब में मुल्ज़मान के वकला दिफा फराहम नहीं कर सके। अलकादिर ट्रस्ट केस में इस्तगासा अपना केस साबित करने में कामयाब हुआ। तहरीक इंसाफ ने फैसले को मुतनाज़ तरीन और अदालती तारीख का स्याह दिन करार दे दिया। फैसले के खिलाफ अपील और मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फैसले से कोई हैरानी नहीं हुई। मुतनाज़ फैसलों की तारीख में नए बाब का इजाफा किया गया। चंद रोज़ में हाई कोर्ट में अपील करेंगे। इस फैसले के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 7 दिन में कमीशन न बना तो मुज़ाकरात रोक देंगे। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि आज एक स्याह दिन है। ऐसे फैसलों के बावजूद बानी पीटीआई और पार्टी साबित कदम रहेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म को सीरतुन नबी की तालीम देने पर निशाना बनाया गया है। पंजाब असम्बली का इजलास। अपोजिशन अरकान का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ नारे। तवक्को है आला अदालत में अपील दायर होने पर नंबर पर मुकर्रर की जाएगी। फैसला मेरिट पर आएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का बानी पीटीआई के खिलाफ फैसले पर तबसरा। कहा 14 साल कैद के फैसले में ज़मानत नहीं होती। मीडिया पर सफाई देने के बजाय अदालत में गवाहान पेश करना चाहिए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ कि रियासत की रकम किसी के ज़ाती अकाउंट में डाल दी जाए। पहले फरागोगी पता नहीं कितना पैसा लेकर बाहर निकल गई। चोरी का माल हड़प करने के लिए वारदात हो रही थी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि घिनौने जुर्म और करप्शन को मजहब कार्ड के पीछे छुपाया जा रहा है। अब जो भी कार्ड खेलें डाका साबित हो चुका। रेफरेंस में सुनाई गई सज़ा मेरिट और कानून के मुताबिक है। तलाल चौधरी ने कहा कि फैसले से एनआरओ की अफवाहें दम तोड़ गईं। 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस था। इस फैसले पर कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि हमारा समझौता सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पर है। वो आइन की बालादस्ती के लिए है। हमने मुल्क के लिए आगे बढ़ना है। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान चुगजई ने कहा है कि आज हमें बहुत बुरी खबर मिली थी कि बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सज़ा मिली। मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए आज हमने एक अंडरस्टैंडिंग बना ली है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि ये पहला वज़ीर आज़म है जो चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ये पहला वज़ीर आज़म है जिसे करप्शन पर सज़ा सुनाई गई। दूसरों को चोर चोर कहने वाले पर अलकादिर ट्रस्ट केस में चोरी साबित हो गई। अदालती फैसले के बाद स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट्स ऊपर गई। जब भी फितना नीचे जाता है कौम ऊपर जाती है। उकाड़ा में तकरीब से खिताब में कहा कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। जब वो जेल में थी तो उनके सेल में कैमरे भी लगाए गए थे। एक वक्त का खाना दिया जाता था। आज उसी अडाला जेल में बानी पीटीआई कैद हैं। अच्छा खाना और दीगर सहूलियात मिल रही हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं। अलकादिर यूनिवर्सिटी सरकारी तहवील में दे दी गई। अब वो यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई है। अलकादिर यूनिवर्सिटी के तलबा को भी स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। वहाँ मज़हब के साथ दुनिया की तालीम भी दी जाएगी। अब अलकादिर यूनिवर्सिटी में जादू टोना नहीं सिखाया जाएगा। पीटीआई की कोशिश है कि कोई ट्रंप कार्ड आ जाए, मगर
पाकिस्तानी अदालतें किसी ट्रम्प कार्ड पर नहीं चलेंगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले ने बता दिया कि अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाला बहरूपिया अपने अंजाम को पहुँच रहा है। दूसरों के लिए गड्ढे खोदने वाला खुद रुस्वा हो रहा है। बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर PTI के सहूलतकार सरगर्म हैं। फर्द वाहिद ने रियासत के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि करंट अकाउंट खसारा मुसलसल सरप्लस रहना माशी पॉलिसियों के दुरुस्त समत होने की सनद है। मुस्बत माशी अशारिये कारोबारी बरादरी के एतमाद की अकास हैं। उड़ान पाकिस्तान जैसे प्रोग्राम से मुल्की मईशत को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान को ट्रांजिट ट्रेड सेंटर बनाने से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ट्रैकिंग के निज़ाम में बेहतरी से स्मगलिंग में खातिर खा कमी देखने में आई है। स्मगलिंग रोकने से इस साल अफगानिस्तान को $211 मिलियन की चीनी की बरामद मुमकिन हुई। मवासलात के मरबूत निज़ाम से पाकिस्तान दीगर ममालिक के लिए राहदारी तजारत का मरकज़ बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म की कराची और दीगर बड़े तजारती मराकज़ पर कार्गो स्कैनिंग का निज़ाम कायम करने और कार्गो ट्रैकिंग की खदमात के इदारे के मेयार को थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का उकाड़ा में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। अगले साल तलबा को 1 लाख ई-बाइक्स देने और 50,000 स्कॉलरशिप्स देने का वादा। उकाड़ा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में कहा कि होनहार स्कॉलरशिप स्कीम में मेरिट का ख्याल रखा। किसी तालिब इल्म से उसकी सियासी जमात का सवाल नहीं किया गया। तकरीब में मौजूद कोई ये नहीं कह सकता कि इसे स्कॉलरशिप सिफारिश पर मिली हो। वज़ीर आला पंजाब ने तकरीब के आगाज़ में तलबा में स्कॉलरशिप्स के चेक्स तकसीम किए। दौरान तकरीब वज़ीर आला पंजाब को तस्वीर और पोर्ट्रेट तोहफे में दिए गए। इख्तिताम पर वज़ीर आला पंजाब तालिबात में घुल मिल गईं। बच्चियों के साथ सेल्फियाँ बनवाईं। मौरितानिया से गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले 44 पाकिस्तानी कश्ती हादसे में जाँ बहक। 7 का ताल्लुक गुजरात से था। 6 दीगर गैर मुल्की भी हलाक हुए। 36 को बचा लिया गया। मराकश में कायम मकाम पाकिस्तानी सफ़ीर राबिया कसूरी ने जियो न्यूज़ को बताया कि मराकश की जानिब से जाँ बहक होने वाले 10 पाकिस्तानियों के नाम दिए गए हैं। उनकी तस्दीक भी शवाहिद देकर की जाएगी। 40 पाकिस्तानियों की अमवात की तस्दीक नहीं कर सकते। कश्ती मौरितानिया से स्पेन जा रही थी। स्पेन से 1000 किलोमीटर पहले हादसे का शिकार हुई। गुजरात के गांव जोड़ा में सफ़े मातम। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले 6 में से 4 नौजवान मौत के मुंह में चले गए। अहले खाना ने जियो न्यूज़ को बताया कि बच जाने वाले 2 नौजवानों से बात हुई तो मालूम हुआ कि कश्ती को हादसा नहीं हुआ बल्कि उन्हें छुरियों और हथौड़ों के वार करके कत्ल किया गया और लाशें समंदर में फेंकी गईं। मौरितानिया के समंदर में कश्ती 14 रोज़ तक खड़ी रही। कुछ अफराद से एजेंट ने मजीद पैसों का मुतालबा किया। पैसे ना देने पर उन्हें कत्ल किया गया। एजेंट से 38 लाख में बजरिया जहाज़ ले जाने की डील हुई थी। एजेंट फाहद का ताल्लुक भी गांव जोड़ा से ही है। मराकश कश्ती हादसे की आला सतह तहकीकात कराने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने मराकश कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। 4 रुकनी तहकीकाती टीम आज रात ही मराकश रवाना होगी। तहकीकाती टीम कश्ती हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगी। पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल की भी तहकीकात करेगी। कुरम के लिए सामान ले जाने वाले काफिले पर हमले में लापता 5 ड्राइवर समेत 6 अफराद की लाशें मिल गईं। बैरून मुल्क से 10 साल बाद आने वाला साकिब हसनैन भी मकतूलीन में शामिल। अहल खाना से मिलने पारा चुनाव जा रहा था। हमले में शहीद अहलकारों की तादाद भी 2 हो गई। हमले में जाँ बहक 3 ड्राइवर्स का ताल्लुक ज़िला कुरम, 1 का ताल्लुक ज़िला हंगू से है। अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर ग्रैंड अमन जरगे का इजहार अफसोस। इंतजामिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ बगन में काफिले पर हमला करने वालों के खिलाफ इक़दाम जारी हैं। लोअर कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के खिलाफ मुमकिना ऑपरेशन का प्लान। मुमकिना तौर पर नकल मकानी करने वालों के लिए टल और हंगू में TDPs कैंप कायम करने का नोटिफिकेशन जारी। ज़िले इंतजामिया ने कैंप कायम करने के लिए सूबाई महकमा रिलीफ को ख़त भेज दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कैंप अटल डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, रेस्क्यू और अदालत की इमारत में कायम किए जाएंगे। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक कैंप ऑपरेशन के दौरान आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम किए जा रहे हैं।
अदालती फैसले में 9 मई के जुर्म पर क्लीन चिट नहीं दी गई। 9 मई को जुर्म तो हुआ है, मगर सवाल यह है कि इस पर मुकदमा कहाँ चलेगा। 21वीं तरमीम में कहा गया है कि सियासी जमातों के केस फौजी अदालतों में नहीं चलेंगे। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि सियासी सरगर्मी की भी एक हद होती है। रियासती अमलाक पर हमला करना, रियासत की सिक्योरिटी तोड़ना सियासी सरगर्मी नहीं है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्तलिफ शहरों में एक ही वक्त पर हमले हुए। जुर्म से इनकार नहीं है। ऐसा मवाद तो दिखा सकते हैं कि अंदर घुसकर हमला करने वालों के कारनामे क्या थे, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हक़ाइक़ का जायजा नहीं ले सकती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है। पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों नहीं हुआ? क्या पार्लियामेंट खुद पर हमले को तौहीन नहीं समझती? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि हमला तो सुप्रीम कोर्ट पर भी हुआ था, उसे भी शामिल करें। सरबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ख्वाजा हारिस को समाअत पीर तक मुलतवी करते हुए अगली समाअत में दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत की, जिस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि ख्वाजा हारिस रोज़ दलाइल मुकम्मल करने का वादा तोड़ते हैं। जुडिशल कमीशन ने आज़म खान और इनाम अमीन मिनहास को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज तैनात करने की मंजूरी दे दी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद आसिफ, नजमुद्दीन मेंगल और मोहम्मद अयूब एडिशनल जज नामजद। एलामी में कहा गया है कि बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस की मंजूरी मुतफ़िका तौर पर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजेस के नामों की मंजूरी कसरत राय से दी गई। जो उम्मीदवार मतलूबा अक्सरियत का वोट नहीं ले सके, मुस्तकबिल में आसामियों पर उन्हें दोबारा ज़ेर गौर लाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से 1.5 घंटे तक मुलाकात। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि वो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को दी गई सज़ा की मजम्मत करते हैं। बानी पीटीआई एक नज़रिया और तहरीक का नाम है। वकील फैसल चौधरी की भी बानी पीटीआई से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है कि कानून और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, चाहे जितना जेल में रहना पड़ा रहेंगे। बुशरा बीबी ने कहा कि वो बानी पीटीआई के साथ खड़ी हैं और खड़ी रहेंगी। पुलिस की नफरी अलकादिर यूनिवर्सिटी सोहावा के बाहर और तलबा और तालिबात यूनिवर्सिटी के अंदर और हॉस्टल में मौजूद। तलबा का कहना है कि किसी केस की वजह से उनका मुस्तकबिल ख़राब नहीं होना चाहिए। अलकादिर यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अमजदुर रहमान के मुताबिक 2021 से अब तक 200 तालिब इल्मों का यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ। पंजाब असम्बली का इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान के बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सज़ाओं के खिलाफ नारे। पीटीआई अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ऐवान के बाहर एहतजाज। पेशावर में तहरीक इंसाफ ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। लाहौर में इंसाफ लॉयर्स फेडरेशन का बानी पीटीआई के सज़ा के खिलाफ GPO चौक पर एहतजाज। दियामर में भी कारकुनों का बानी पीटीआई के खिलाफ फैसले पर एहतजाजी धरना। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अलकादिर ट्रस्ट केस में सजा पर नून लीग के कारकुनों का लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और बहावलपुर में जश्न। मिठाई तकसीम की गई, ढोल की थाप पर रक्स किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इब्तदाई मंदी के बाद तेजी की लहर। 100 इंडेक्स 1435 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,15,272 की सतह पर बंद हुआ। तमाम माली साल की पहली शेषमाही का करंट अकाउंट सरप्लस 1 अरब 21 करोड़ डॉलर रहा। माली साल 24 की पहली शेषमाही का करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 39 करोड़ डॉलर था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक दिसंबर 2024 का करंट अकाउंट सरप्लस 58 करोड़ डॉलर से जायद रहा। माली साल की पहली शेषमाही में बरामदात में 7% इजाफा हुआ। पहली शेषमाही का तिजारती खसारा 13% इजाफे से 11.5 अरब डॉलर से जायद रहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC के इजलास में हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी करने की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक बिजली टैरिफ के तयन के लिए सालाना रीबेसिंग की समरी मंजूर कर ली गई। स्टील मिल्स मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए 93 करोड़ की ग्रांट की मंजूरी भी दी गई। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई के हमरा तहरीक इंसाफ के वफ़द की शाहिद खाकान अब्बासी के घर आमद।
शाहिद खाकान ने कहा कि महमूद खान अचकजई ने आइन के बालादस्ती के लिए मिलकर चलने की दावत दी है। उनकी जमात महमूद अचकजई की दावत पर मुशावरत करेगी। महमूद खान अचकजई ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी आइन की बालादस्ती के लिए साथ चलने को तैयार हैं। पाकिस्तान का अपना मकामी तौर पर तैयार करदा पहला सैटेलाइट खला में भेज दिया गया। चीनी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान का मसनूई सयारा चीन के जीशुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। स्पार्को ने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल 1 सैटेलाइट की तस्वीर जारी कर दी हैं। तर्जुमान स्पार्को का कहना है कि ये EO1 सैटेलाइट ज़राअत और पानी के इंतज़ाम और मुल्क भर में कुदरती वसाइल की निगरानी में मदद देगा और ये सैटेलाइट डिज़ास्टर रिस्पांस और शहरी मनसूबाबंदी में मदद के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद, कहा कि पहले इलेक्ट्रो ऑप्टिकल EO1 सैटेलाइट की लॉन्चिंग पूरी कौम के लिए काबिले फ़ख्र लम्हा है। ये खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारी बढ़ती सलाहियतों को जाहिर करता है। मुल्तान टेस्ट के पहले रोज़ वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग नाकाम हो गई। डेब्यू करने वाले मोहम्मद हुरैरा, कप्तान शान मसूद, कामरान गुलाम और बाबर आजम सिर्फ 46 रन पर पवेलियन लौट गए। 4 में से 3 विकेटें फास्ट बॉलर जेडन सेल्स ने हासिल की। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने टीम को संभाला दिया। 5वें विकेट पर 97 रन की नाकाबिले शिकस्त शराकत बनाई। दोनों खिलाड़ी 50 स्कोर करने में कामयाब। खेल के खात्मे पर पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट पर 143 रन है। भारतीय फिल्म स्टार सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने वाला चोरी की नीयत से घर में दाखिल हुआ था। भारतीय मीडिया का दावा। वज़ीर आला महाराष्ट्र ने कहा है कि मुंबई पुलिस को हमले के सिलसिले में कुछ सुराग मिले हैं जिन पर कार्रवाई जारी है। जल्द ब्रेक थ्रू मिलने की उम्मीद है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पुलिस ने वाक़े से मुतालिक किसी भी मुलजिम की गिरफ्तारी की तरदीद की है। हमलावर ने पुलिस से बचने के लिए लिबास तब्दील कर लिया था। मुश्तबा मुलजिम की CCTV फुटेज मिली है, उसकी तलाश जारी है। सैफ अली खान को चाकू के हमले में 6 जख्म आए थे। उनमें कमर पर 2 गहरे कट और गर्दन पर जख्म भी शामिल हैं। जमात इस्लामी की जानिब से गजा जंगबंदी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया गया। जमात इस्लामी के तहत कराची में तकरीब। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने कहा कि इसराइल लाखों टन बारूद बरसाकर भी फ़लस्तीनियों को शिकस्त नहीं दे सका। इस्लामाबाद में मुतादिद मकामात पर यौम तशक्कुर के मौके पर मुजाहिरे किए गए। पेशावर, हैदराबाद में भी मुजाहिरे किए गए। ठट्ठा, बन्नू, हाफिजाबाद, जंग में जमात इस्लामी के तहत यौम तशक्कुर की रैलियाँ निकाली गईं। मानसहरा में जमात इस्लामी के मरकज़ी ऑफिस में यौम तशक्कुर के सिलसिले में दुआया तकरीब मुनाकिद की गई। गजा में इसराइली बमबारी। जंगबंदी ऐलान के बाद से होने वाले हमलों में अब तक 30 बच्चों और 32 खवातीन समेत 116 फ़लस्तीनी शहीद। हमलों में 265 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। दूसरी जानिब इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी दी। हतमी मंजूरी फुल कैबिनेट मीटिंग में होगी, जिसके बाद इतवार को कैदियों के तबादले का पहला मरहला होने का इम्कान है। यमनी हौसियों के तर्जुमान का इसराइल के शहर इलाद, एश्कलान और तलबीब के इलाके जफा को ड्रोन्स और मिसाइल से निशाना बनाने का दावा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन को महकमा ख़ारजा में आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसराइल को अमरीका की खुली मदद पर बार बार मुदाखलत का सामना करना पड़ गया। सहाफ़ी सैम हुसैनी ने ब्लिंकन को मुजरिम करार कहते हुए चिल्लाकर कहा कि तुम्हें आलमी अदालत इंसाफ के दी हैग में कटहरे में होना चाहिए। एक और सहाफ़ी मैक्स ब्लोमेंथाल ने सवाल किया कि जब मई में अमन डील हो गई थी तो इसराइल को उसके बाद भी हथियार क्यों भेजे गए। इब्तदाई कलमात के दौरान इसराइल के मामले पर मुदाखलत करने वाले सहाफ़ी को प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाल दिया गया। सीनियर सहाफ़ी कहते हैं कि उन्हें ज़दोकोब किया जा रहा है, जो कि आज़ादी सहाफ़त की खुली खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी कानून बरकरार रखने का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि अमरीकी आइन की आज़ादी इज़हार राय से मुतालिक पहली तरमीम की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। गुज़श्ता साल कांग्रेस ने टिकटॉक पर पाबंदी का कानून 2/3 अक्सरियत से मंजूर किया था। अमरीका में टिकटॉक पर पाबंदी का इतलाक 19 जनवरी से हो जाएगा। 16 मुल्कों की विमेंस अंडर 19 टीमों का वर्ल्ड क्रिकेट का मेला आज से मलेशिया में लगेगा। पाकिस्तान टीम इफ्तिताई रोज़ अमेरिका से मुकाबला करेगी। पाकिस्तानी कप्तान कोमल खान का कहना है कि ग्रुप मैचेस जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे।
गवर्नर हाउस लाहौर में शोबिज़ स्टार 11 और गवर्नर 11 के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच। गवर्नर 11 ने 8 विकेटों से मैच जीत लिया। लाहौर कलंदर के CEO राना आतिफ की खुसूसी शिरकत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने बॉलिंग और बल्लेबाजी की। शोबिज़ स्टार 11 की जानिब से सलीम शेख, गुलकार अबरारुल हक और अरबाज खान ने भी किस्मत आजमाई की। और पंजाबी थिएटर के मशहूर अदाकार जफरी खान बने ताबिश हाशमी के मेहमान। भारत में काम का कैसा रिस्पॉन्स मिला, दुनिया में किस जगह पर परफॉर्म करने की हसरत रही, मिलिए जफरी खान से और जानिए शुरका के सवालात के दिलचस्प जवाबात। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।